आलमी तन्हाई के शिकार मोदी सरकार बौखला गई। वोटर लिस्टों में हेर फेर के खिलाफ अपोजिशन जमातों का नई दिल्ली में एहतजाज। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। हमें साफ और शिफाफ वोटर लिस्टें चाहिए। मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए है। आइन और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। वोट चोरी पूरे भारत के सामने बेनकाब हो चुकी है। राहुल गांधी की गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार पर इंतखाबात में वोट चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा, इंतखाबात में अवाम के हक पर डाका डाला गया। डुप्लीकेट वोटर आईडीज बनाई गई तो कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस और जाली तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। मरी में नून लीग के 3 बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब और नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी अमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दाम के नताइज पर भी बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ MPA नई मिजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर भी बातचीत। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू। अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका से वापसी पर दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को US एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके जल्द नताइज मिलेंगे। ATC लाहौर थाना शादमान नजर आतिश केस का फैसला आज सुनाएगी। मुल्जिमान में ईशा महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और आलिया हमजा शामिल। 9 मई मुकदमे में जरताज गुल की सजा के फैसले के खिलाफ 3 अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का जरताज गुल के पेश न होने पर अपील की समाअत से इनकार। कहा, अपील कुनिंदा जब तक अदालत पेश नहीं होंगी समाअत नहीं की जा सकती। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। गिलगित में दनेवर नाले में मट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार जाम बहक, 3 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। मलबे तले दबकर जाम बहक होने वाले रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित लैंड स्लाइडिंग के सान्हे पर गहरे दुख और गम का इजहार। जख्मी रजाकारों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा, सान्हे में कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने की हिदायत। कहा, हुकूमत गमजदा खानदानों के साथ खड़ी है, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। हुंजा में शश पर ग्लेशियर से सैलाबी सूरत हाल। पानी के तेज बहाव से शहराए कराकुरम का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। हुंजा और गिलगित के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। सबाहनी आज़ाद कश्मीर के बरसाती नाले में 3 बहन भाई डूब गए। मकामी अफराद ने 2 बच्चों की लाशें निकाल ली। तीसरे की तलाश जारी। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बजिद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का 2 टोक ऐलान। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है। अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसीज के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। पाकिस्तान सदर ट्रंप का इंतहाई मशकूर है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह में दूसरा दौरा अमेरिका ताल्लुकात में नई जहर की अलामत है। अमेरिका के साथ मुमकिन तजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मतवक्के है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्स दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। मुराद अली शाह ने असम्बली में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी के मुकाबले में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कवानीन अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। डंपर्स हादसे में बहन भाई के जाम बहक होने पर अफसोस है। हादसे के बाद 7 डंपर्स चलाए गए। डंपर्स चलाने वालों को सजाएं देंगे। 15 दिन में कैमरे ना लगाए तो डंपर्स नहीं चलाने देंगे। नैब हो चाहे FIA हो, कोई भी गलत काम हो तो उस पर प्रॉपर एक्शन ले, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इस वक्त कोई ऐसी खास इंडिकेशन नहीं है। बहुत अफसोस हुआ, सख्ती से मजम्मत करता हूँ जो भी गलत चलाता है, बट उसके बाद फिर जो 7 डंपर जलाए गए, मुआहदा है कि अगले 15 दिन के अंदर वो अपने डंपर्स में, ट्रक्स में कैमरे लगाएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योर करेंगे कि ड्राइवर प्रॉपर लाइसेंस शुदा हों। सर, ये शहर में अमन बहुत मुश्किल से आया है। इस शहर में किसी सूरत में भी दोबारा लसानियत की सियासत, दोबारा बदमाशी की सियासत, दोबारा फत्ताखोरी की सियासत, दोबारा गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हमें भरनी पड़े। हमने उनको डेडलाइन देंगे 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनमें कैमरास लगे होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन हम देंगे। जरूरी है कि हम बैठ के यहाँ पे ऐलान करें, नाम लेते रहें। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, दोबारा लिसानियत, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर से शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इज़हार ख़याल। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। MQM की जानिब से अक़लियतों से मुतालिक करारदाद मुतनाज़ बनाना काबिल अफसोस है। भारत दोबारा गलती करेगा तो मजीद हजीमत उठाना पड़ेगी। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम 14 अगस्त को अहदे तजदीद वफा करते हैं। जश्न आज़ादी के दिन को एहतजाज के दिन में तब्दील करना मुनासिब नहीं। कौम 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी कर दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, कौमी दिन पर एहतजाज किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। किसी फसादी टोले को अवाम की खुशियां खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI ने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। ये पेशावर में एक जलसा नहीं कर सके, NRO नहीं मिलेगा, अदालतों से आज़ादी मिलनी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफीर तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शफकत अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के नए सफीर होंगे। फैसल नयाज तिरमिज़ी को रूस में नया सफीर तैनात कर दिया गया। इसराइल को सिफारती महाज पर बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में ऑस्ट्रेलिया फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करेगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। इससे कबल बरतानिया, फ्रांस, कनाडा भी फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा फ़लस्तीनियों का है और उन्हीं का रहेगा।
एक्शन का वक्त आ गया, इसराइली ताकत का इस्तेमाल रोका जाए। बरतानिया का इसराइल को नए ऑपरेशन से बाज रहने का मशवरा। कई ममालिक का इसराइली जारहियत रोकने पर जोर। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 363 जख्मी। इसराइल का गजा में अल शिफा हॉस्पिटल के कैंप पर हमला। सहाफी अनस शरीफ 5 साथियों समेत शहीद। इसराइली फौज के खुराक के मुतलाशियों पर भी हमले, 20 अफराद शहीद। 5 फलस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। ट्रंप हमें गजा से निकालना चाहते हैं। बेटी क्या आप गजा छोड़ना चाहती हैं? मासूम बच्ची ने जवाब दिया, नहीं बाबा, गजा नहीं छोड़ना चाहती। अनस अल शरीफ और उनकी नन्ही बेटी की फरवरी 2025 की दिल को छू लेने वाली वीडियो वायरल। मार्का हक में फतह और आज़ादी का जश्न, सजाएंगे अपना वतन। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारियां, मुल्क भर में जोशो खरोश। शहर शहर यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां, गली मोहल्ले और बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। रंग बिरंगी झंडियों और बैजेस की खरीदारी। मुख्तलिफ शहरों में तारीखी इमारतें और सड़कें रोशनियों से चमकने लगीं। वतन अजीज की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का मिसाली किरदार। पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़लियतों के कौमी दिन पर कौमी क़यादत का इत्तेहाद, हम आहंगी और मुसावात का अज़्म। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियती बरादरी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफ़वाज, तालीम, अदलिया, सेहत और हर शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मुसावी समाजी, मुआशी और मजहबी हकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी और शराकत का ज़ामिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। माइनॉरिटीज़ की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। माइनॉरिटी कार्ड की तादाद 75,000 तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्वामी नारायण दास मंदिर आमद। माइनॉरिटी डे के जश्न में शिरकत की, केक काटा।